Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in Tech Gurus. Today our topic is arithmetic progression. In that section we are going to start sum of an nth term of an AP. आज हम लोग पढ़ने वाले sum of nth term of an AP. इससे रिगार्डिंग मैंने 3-4 टॉपिक आपका पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। आज जो हम लोग का मेन टॉपिक का जो थीम होगा वो होगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले मैं आप लोग से ये डिस्कस करूंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, लाते कैसे, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्लियर चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे एपी की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक एपी एज्यूम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिराइव करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एपी एज्यूम करते हैं। सपोज ये मेरा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। सिमिलरली यहाँ पे nth टर्म तक हमारे पास क्या है, एक एपी है। क्लियर चीज। हम क्या कर रहे हैं, एक एपी को क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एपी हो गया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों को सबको ये चीज़ बताया था, जब भी ये जो A1 होता है, ये मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ये कितना होता है, ए होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ना, ठीक है, वेरी गुड। और मैंने आप लोग को ये भी बता रखा है कि ये A+2 - 1 इंटू ये क्या होता है, डी होता है। मैंने ये चीज़ बता रखा है ना, आप लोग को बता रखा है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब मैंने आप लोग को ये भी बता रखा है A+3 - 1 इंटू ये डी होता है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है, ठीक है। nth टर्म क्या बताया था, A+n - 1 इंटू डी बताया था ना, वहीं से है। ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड माइनस 1, 3 - 1, ठीक है, ये थर्ड टर्म हो गया। क्लियर। सिमिलरली मुझे यहाँ पे nth टर्म के बारे में बताओ आप लोग, तो A+n - 1 इंटू ये डी। क्लियर चीज। ये मेरा क्या होता है, nth टर्म होता है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ एन nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। जितने भी मेरे सम एपी गिवन है उसको क्या करना, सम करना, nth टर्म तक क्या करना, सम करना। उसका फॉर्मूला किस तरह डिराइव होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एपी का बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एपी ले लिया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, सबको यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑलरेडी क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा A+D हो जाएगा आपका। यहाँ पे नोटिस करो तो ये हो जाएगा A+2D हो जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे आपका हो जाएगा A+n - 1 इंटू डी। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस करो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सबको यहाँ पे नोटिस करो। अब यहाँ पे कर रहे हैं, क्या करना है हमको, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो सबसे पहले, ठीक है। हम आपके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा एक नया कलर लेके आते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सम। और जो भी ऐड होगा उसको हम सम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्लियर चीज। अब यहाँ पे हम सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो मेरा टर्म गिवन है, ये जो मेरा टर्म गिवन है, इसको क्या करते हैं, रिवर्स करके इसको हम सबसे पहले 1 मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है भैया, ये हमारा 1 है। इसको हम इक्वेशन 1 मार लें। क्लियर चीज। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ना रिवर्स कर देते हैं। ये जो मेरा टर्म गिवन है, ये जो मेरा टर्म गिवन है, इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, रिवर्स द अबव टर्म। अबव टर्म को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे रिवर्स कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो टर्म है इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्या है, A+n - 1 इंटू डी। अब मुझे बताओ, इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, बोलोगे भैया इससे पहले वाला जो टर्म होगा, जो जस्ट इससे पहले वाला टर्म होगा वो आपका होगा A+n - 2 इंटू डी होगा, इससे जस्ट पहले वाला टर्म। क्लियर चीज। चलो ठीक है, रिवर्स करें तो उसको भी यहाँ पे नोट करते हैं, A+n - 1 n - 2 ये डी, ठीक है। अब यहाँ नोटिस करो, ठीक है,
अब यहाँ का दो टर्म ले लो, यहाँ पे a प्लस डी प्लस यहाँ पे आ गया a। ठीक है, अब सबको क्या करो, एक ब्रैकेट डाल दो सबको तो समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी क्या है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो मैंने क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, AP अपना डिसाइड कर लिया कि भैया ये मेरा A1 है, A2 है, A3 है और ये मेरा nth टर्म है। क्लियर चीज़। फिर मैंने आपको बताया कि जो A1 होता है वो मेरा A होता है, A2 मेरा क्या होता है A प्लस डी होता है, फिर A3 क्या होता है A प्लस 2D होता है और ये मेरा nth टर्म क्या होता है A प्लस n माइनस 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर n से जस्ट पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर चीज़, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना, वेरी गुड। अब मैंने क्या बताया, ये सबको क्या करते हैं सम करते, तो मैंने सम में क्या कर दिया, सम ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, सम में मैंने क्या कर दिया, सम ऐड कर दिया। यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो सम, ये भी सम, ये भी सम, सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर चीज। अब यहाँ पे नोटिस मैंने क्या बोला, रिवर्स द अबव टर्म। अबव टर्म को क्या करते हैं, रिवर्स करना। कैसे रिवर्स करना, ये वाला टर्म को यहाँ पे लिख देना, उससे जस्ट पहले वाला टर्म को आप यहाँ लिख देना। ठीक है, फिर यहाँ वाला टर्म को आप यहाँ लिखना और ये लास्ट टर्म को यहाँ पे लिख देना। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। इस तरह का क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स कर रहे हैं और इसका नाम रख दे रहा है कि भैया ये मेरा इक्वेशन क्या है, 2 है। क्या है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा नोटिस करना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐड, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐड 1 एंड 2। हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, 1 को और 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको अगर इसको और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a होगा। क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको और इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस, और यहाँ पे देखो ये तो सेम ही रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। नोटिस कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर यहाँ पे देखो a प्लस डी अगर इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे भैया बोलो, भैया ऑलरेडी यहाँ पे ये जो a था और ये a था, दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा भैया। अब जब यहाँ पे d है और यहाँ पे d, तो यहाँ पे देखो ये 2d है, माइनस 2d, एक d माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास बचेगा n माइनस 1 d बचेगा। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। अब यहाँ पे सिमिलरली आगे प्रोसीड करो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, इसको और इसको आप ऐड करो तो यहाँ पे देखो 2d है और यहाँ पे एक सिंगल d है। जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा और ये देखो आपका d हो जाएगा। तो समझ में आया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a। क्लियर चीज। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे देखो ये a है और ये है, तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है भैया। ये देखो ये आपका हो गया 2a और प्लस ये वाला जो था ये आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। क्लियर चीज। यहाँ पे देखो नोटिस करो, अब यहाँ पे देखो सब चीज़ तुम नोटिस करो। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे इस दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो मुझे बताओ इस दोनों को, इस इक्वेशन को ऐड किया तो यहाँ पे मैं 2s लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2s, क्योंकि यहाँ पे जब भी s को ऐड करूँगा तो 2s हो जाएगा। क्लियर चीज, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम नोटिस करो, ये देखो ये सारे क्या है, एक टर्म है। ये देखो सारे टर्म क्या है, एक टर्म है। और ये सब कुछ जब हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो बोलो भैया हमको क्या पता प्लस करोगे तो क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, अगर ये सबको अगर हम 3 करते हैं तो ये कितना हो गया, ये बताओ। तो बोलो भैया करना क्या है, ये देखो 3 और ये देखो कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार है, तो आप क्या करो 4 कर दो। ये टोटल आपका भैया 12 होगा आंसर। क्या होगा भैया, 12 होगा। कैसे किया आपने, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे कितने 3 है, 4 3 है, तो आपने क्या किया 3 इंटू 4 कर दिया, आपको 12 पता चल गया। ठीक है, कैसे, इस तरह करके हमने किया। जब यहाँ पे देखो 3 3 सब सारे क्या है, सेम है। अब सिमिलरली हम लोग पीछे वाले को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये सारे क्या हैं, एक जैसे हैं, ये सारे क्या हैं, एक जैसे, ये सारे क्या हैं, एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ तक आने तक क्या है, ये n टर्म है। क्या है ये सारे nth टर्म तक क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक टर्म को हम पिक करते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
ये मेरा क्या है 3 है, और ये कितने बार ऐड हो रहा है, कितने बार ये ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे देखो nth टर्म तक लिए थे, तो ये कितने बार ऐड हो रहा है इंटू एन। तब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि भैया 2s इज इक्वल टू कितना आ गया, 2s इज इक्वल टू होल टर्म इंटू एन आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है ना, वेरी गुड। अगर सबको यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो, अभी मेरा क्या आया है 2s इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे आया है इंटू एन, क्या है इंटू एन है, क्लियर। अब जो भी चीज़ यहाँ पे इंटू में होता है, इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या होता है, डिवाइड में चेंज होता है, क्या में चेंज होता है, डिवाइड में, ठीक है। तो होल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू एन। एन यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, बात बराबर हो, पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, बात क्या है सेम है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस एन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हम लोग का सम, ये हो गया, ये क्या हो गया सम हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सम, ठीक है, सम। ये कैसे, मैंने कैसे निकाला, ये सारे एपीज को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। जब हम सारे एपीज को ऐड कर दिए तब जाकर के मुझे ये पता चला कि ये जो सम होता है जब सारे एपीज को हम जब ऐड कर दिए तो मेरा जो सम होता है वो क्या होता है n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सम का फॉर्मूला, क्लियर चीज। अब यहाँ पे बोलोगे भैया यहाँ पे n क्या है, n मेरा क्या था, नंबर ऑफ टर्म था। अब बोलोगे भैया ये a क्या था, मैंने पहले बताया था ये मेरा a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। d क्या होता है भैया, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। मैंने स्टार्टिंग से बताया कॉमन डिफरेंस को हमेशा d से, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर चीज। तो ये हो गया हम लोग का सम का फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको आपके लिए और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग ये फॉर्मूला होते जा रहा है थोड़ी देर बाद। देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू n बाई 2। आप कोई मुझे बोलेगा भैया ये जो 2 है ये a को आप 2 बार ऐसे लिख दो। अब यहाँ तक नोटिस करो मैंने क्या किया, a को स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया, a को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। बोलो भैया इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो क्या फ़ायदा होगा, s इज इक्वल टू n बाई 2 और यहाँ पे a, और ये सबको पता है, ये सबको पता है कि भैया इसके जगह पे आप लिख दो an होता है। क्या होता है, ये an होता है। देखो पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है, ये तो सबको याद रहना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। अब कोई मुझे बोलेगा भैया जो nth टर्म है इसको तो हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते थे। वेरी गुड, सबको सब कुछ याद रहता है ना। s इज इक्वल टू n बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस ये हो जाएगा l, और ये l मेरा क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है। क्या है, ये मेरा लास्ट टर्म है। और ये भी फॉर्मूला जो मैंने अभी नोट करवाया आपको, ये भी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म जब भी पूछा जाएगा तो आपको हमेशा दिमाग में ये चीज़ रिमेंबर रखना है, 3 फॉर्मूला, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, ठीक है। मैं फिर से रिकैप करता हूँ, सम ऑफ n टर्म क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो गया सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। ये भी होता है सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, ये क्या है nth टर्म। सिमिलरली ये भी होता है सम इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म है। ये तीनों फॉर्मूला आपको जब भी सम ऑफ एन nth टर्म निकालते हैं तीनों क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्लियर चीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन वो तो मैंने आपको सिखाया है कि हम लोग डिराइव कैसे किए हैं अपने इस फॉर्मूला को, सिर्फ याद करने से नहीं होता है, नॉलेज पर्पज से भी कभी कभी पढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक है, क्लियर चीज।
लेकिन आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबको है, सबको ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको ये वाला ये 3 फॉर्मूला 1 2 3 ये सम ऑफ एन एपी हमेशा, सम ऑफ एन nth टर्म ऑफ एन एपी हमेशा याद रखना चाहिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अब यही चीज़ है, देखिए इसने भी ये थोड़ा सा लिख के समझाया गया है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, ये मेरा क्या है nth टर्म है। ये देखिए मेरा क्या है, एस क्या है, सम है। जब सबको हम ऐड कर रहे हैं, सबको हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर चीज। सिमिलरली जब हम इसके टर्म को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, क्या करते हैं, टर्म को हम रिवर्स कर देते हैं, या हम एपी को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तब हम ऐड करते हैं। तब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे देखो a प्लस एन माइनस ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस ये देखो ये यहाँ का टर्म था, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ का टर्म हो गया, यहाँ आ गया, और ये 2 क्या है, ये मेरा 2 है, सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब मैंने ये दोनों इक्वेशन को क्या किया था, ऐड किया था। अब यहाँ पे ऐड करो, अच्छे से दिखेगा आपको, इसको और इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ नोटिस करो, इस टर्म में इस a को और इस a को आप ऐड करो, और ये d और ये d को आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ये d और ये d को क्या करोगे आप, ये d और ये d को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास क्या बचेगा, यही चीज़ बचेगा। क्या बचेगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बचेगा। क्लियर चीज, यही चीज़ बचेगा। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखो यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया था, ऐड किया था, तो हमारे पास आया था ये चीज़। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो भैया, यहाँ पे देखो ये सारे क्या है, एक जैसे टर्म है, ये सारे क्या है मेरे एक जैसे टर्म है। ये सबको क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो मैंने अब जस्ट सिखाया था कि यहाँ पे जब भी 3 3 3 3 और ये 3 रहता है, ठीक है, जब ये सबको आपको ऐड करना होगा तो आप कैसे ऐड करते हो उसको, बोलते हो भैया ये देखो 3 कितने टाइम में, 1 2 ये 3 और ये 4 टाइम है, तो भैया 3 इंटू 4 कर दो। जो क्वांटिटी है और नंबर ऑफ क्वांटिटी दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया ये क्या है, 12th है। सिमिलरली मैंने क्या किया, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे nth टर्म है, तो ये सारे कितने हैं, nth टर्म है। तो देखो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे n लिखा, और ये जो 3 था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 3 कितना है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अब यहाँ से जो भी चीज़ यहाँ पे इंटू होता है, इक्वलिटी को उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। अब यही मेरा क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था। ठीक है, ये मेरा क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था। क्लियर चीज, मैंने आपको बताया ये सेकंड मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, फॉर्मूला था। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? चलो अब नेक्स्ट देखो, ये देखो ये मैंने बताया था ना, ये मेरा क्या है, एल है। क्या है, ये मेरा एल है, और ये थर्ड फॉर्मूला है जो सबको याद रखना चाहिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे आते हैं रिमार्क। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो वाइवा में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव सम गिवन होगा, सम। ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे देखो, अब वहाँ पे आपको बोल देगा nth टर्म फाइंड करने के लिए बोलेगा, क्या बोलेगा, nth टर्म। तो जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव सम गिवन होगा, ठीक है, वो सम उसके पहले वाले सम को क्या करोगे, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको nth टर्म फाइंड करने को मिल जाएगा, nth टर्म। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, सम गिवन होता है, सिर्फ सम गिवन होता है। ठीक है, अब वहाँ पे बोल देता है फाइंड nth टर्म, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं, और उससे पहले वाला का सम निकालते हैं। अब जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मुझे nth टर्म गिवन होता है। क्लियर चीज, nth टर्म गिवन होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ये ए फिफ्थ टर्म निकलेगा, क्या निकलेगा, ये हमारा ए फिफ्थ टर्म निकलेगा, ए nth नहीं, ए फिफ्थ टर्म निकलेगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? कॉन्जिक्यूटिव जब भी माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, टर्म मिलता है, टर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने nth टर्म निकाला है, और यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, फिफ्थ टर्म। क्या निकाला है, फिफ्थ टर्म। यहाँ पे आपको सम गिवन होगा, सम ऑफ फिफ्थ टर्म माइनस सम ऑफ फोर्थ टर्म। जैसे ही आप करोगे तो आपको फिफ्थ टर्म पता चलेगा। क्या पता चलेगा, फिफ्थ टर्म पता चलेगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये सब याद रखना बाबू, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है, फंसना नहीं है, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब आपके लिए क्या है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अभी मैंने कितने भी फॉर्मूला बताया सबको यहाँ पे ना नोट कर लो। आप क्या नोट कर लो, s इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एक मैंने बताया था n बाई टू a प्लस ए nth, ये मैंने बताया था, और s इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल, ये मैंने 3 फॉर्मूला, और एक मैंने nth टर्म निकालना बताया था sn माइनस वन, ठीक है। ये मैंने अभी आपको सारे फॉर्मूले बताए, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप दिस इन माइंड, ठीक है, क्लियर चीज। अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल कैसे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सम निकालना है, कितना, 22 टर्म का, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले गिवन क्या है, ये भैया मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा ए है, ए 8 गिवन है। डी मैंने आपको निकालना बताया था, 3 माइनस 8 करो तो ये हो गया -5, क्लियर चीज। अब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे n गिवन है, n यहाँ पे 22 गिवन है, और मुझे सम निकालना है, S22 का सम निकालना है, वो क्या होता है, वो क्या होता है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये चीज़ मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब मैंने अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था, क्या लिखा दिया था, सम ऑफ nth टर्म, क्या बताया था, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये मैंने आपको बताया था, क्लियर चीज। सम ऑफ nth टर्म मैंने आपको बताया था, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे n कितना गिवन है आपको, n यहाँ पे 22 गिवन है, 2। यहाँ पे a कितना गिवन है आपको, a यहाँ पे कितना गिवन है, 8। वेरी गुड, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो n टर्म है, जो n टर्म है, वो मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, S22 के लिए निकाल रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ, ये 22 माइनस 1, और यहाँ पे d बताओ कितना गिवन है, d -5, ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा, क्या मिलेगा, सम मिलेगा। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। एग्जाम्पल 1 आप लोग इस तरह सॉल्व कर लेंगे, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल 2, ठीक है। यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 2 कितना इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, ठीक है। मतलब कि जब हम फर्स्ट 14 टर्म को किसी एपी का अगर हम ऐड करें तो उसका सम आ रहा है 1050 आ रहा है, क्लियर चीज। यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है 20 टर्म। कौन सा फाइंड करना है, यहाँ पे 20 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि भैया मुझे 20 टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 20 फाइंड करना है। तो इसके लिए भैया मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो भैया बोलोगे भैया मुझे a प्लस n माइनस n, तो यहाँ पे मुझे क्या पता है, 20 माइनस 1 इंटू डी, तो भैया ये हो गया a प्लस 19d। तो आपको A20 टर्म फाइंड करने के लिए, A20 टर्म आपको फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है हमारा जनरली फर्स्ट टर्म, और क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लेकिन बोलोगे भैया आप एक चीज मिस कर रहे हो, क्या, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म आपको कितना गिवन है, 10, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है आपको, 10। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो मुझे लिख दीजिए, लेकिन मुझे चाहिए क्या, डी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए। समझ में आ रहा है, डी मिल जाएगा तो हम आराम से A20 टर्म लिख लेंगे, क्लियर चीज। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करते हैं, मेरे पास एक और चीज गिवन है, देखो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। क्या गिवन है मुझे, मेरे पास क्या गिवन है बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन क्या है मेरे पास, सम ऑफ 14 टर्म, S14 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1050। S14 मुझे गिवन है, 1050 गिवन है, क्लियर चीज। अब मैं हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू मेरा होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तब मुझे ये बताओ Sn इज इक्वल टू S14 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बताओ, बताओ क्या लिख सकता हूँ, 14 बाई 2 इंटू 2
ए यहाँ पे कितना है 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी मुझे पता है, डी मुझे नहीं पता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1050। ये इक्वेशन को बस मुझे क्या करना है, सॉल्व करना। बोलोगे कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ठीक है। अब देखो S14 की जगह पे 14/2 2 इंटू ए आपको पता है क्या था, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना गिवन है, फर्स्ट यहाँ पे आपको 10 गिवन है, तो आप 10 की जगह पुट कर दिए n-1, n यहाँ पे कितना फाइंड करना, 14 फाइंड करना, 14 माइनस 1, डी मुझे नहीं पता, और ये सबका सम मुझे कितना गिवन है 1050। अब इसको कैलकुलेट, अब यहाँ पे नोटिस करो आपको हर चीज नोन है एक्सेप्ट दिस टर्म, डी के अलावा आपको सब कुछ क्या है पता है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ से क्या फाइंड करोगे, डी फाइंड करोगे। आपको जैसे डी पता चलेगा आप क्या करोगे, इस डी को यहाँ पे पुट करोगे, और ए यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है कि मेरा क्या है 10 है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ए की यहाँ पे डालेंगे तो मुझे A20 टर्म हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। तो एग्जाम्पल 2 सबको समझ में आ गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 3, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 14, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म जो होंगे AP में, जब भी हम उसको ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आना चाहिए, 78 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 78 आना चाहिए। क्लियर चीज। अब यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करते हैं इस AP में सॉल्यूशन देखना सब कोई, सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे मेरा ए क्या है, यहाँ पे 24, A24। अब मुझे बताओ डी यहाँ पे क्या होगा, 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 इज इक्वल टू -3। क्लियर चीज, यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना, हाउ मेनी टर्म्स, टर्म जैसे ही बोल दिया तो मुझे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, n फाइंड करना है। और मुझे Sn गिवन है, कितना गिवन है, 78 गिवन है, 78 क्या गिवन है, 78। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे क्या फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है, टर्म, ठीक है, n फाइंड करना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हम लोग सब यहाँ पे जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये चीज़ सबको पता है ना, क्लियर चीज। अब यहाँ नोटिस करो, ठीक है, ये मुझे गिवन है, यहाँ पे गिवन है 78 प्लस n मुझे नहीं पता, 2a 2 इंटू ए मुझे कितना गिवन है 24 प्लस n मुझे नहीं पता n-1, d मुझे पता है, d यहाँ पे मुझे -3 गिवन है, और ये हो गया क्लोज। क्लियर चीज। यहाँ पे देखो फर्दर देखो, यहाँ पे नोटिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 और ये 14 156 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे n रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 84 प्लस यहाँ पे हो जाएगा +3 -3n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 156 इज इक्वल टू n इंटू यहाँ पे ऐड हो जाए तो ये 51 -3n। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर ना। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, अब इसको यहाँ पे हम फर्दर यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो भैया, यहाँ पे नोटिस कर रहे हो 156 इज इक्वल टू 51n -3n स्क्वायर। ये सारे टर्म को क्या करो, इधर लेके आ जाओ, ठीक है, इक्वल टू इधर लेके आओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखो कोई चीज़ कॉमन निकल रहा है, ठीक है, क्या कॉमन निकल रहा है, सब में से 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 को जैसे आप बाहर लोगे तो n स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 1 और 2 1 तो 17 n माइनस यहाँ 3 5 और यहाँ पे 3 2 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 52 इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा ये आपका आ गया, क्या आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ये क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से क्या करना, n की वैल्यू फाइंड करना, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे n की वैल्यू या x की वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका मैंने बताया था। पहला मैंने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद है? इससे पहले जो भी वो उस वीडियो को नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्लियर, और यहाँ पे मुझे n की आंसर पता चल जाएगा क्लियर। समझ में आ रहा ना? ठीक है, ऐसे इसका जो होगा हम बता रहे हैं क्या होगा, 14 और 14 3 होगा, 14 3 इसका आएगा, 14 3 आंसर आएगा। ठीक है, इसको जब भी आप फैक्टराइज करोगे तो इसका n की वैल्यू आएगी एक 14 और एक इसकी n की आंसर आएगी 3 आएगी क्लियर चीज़। ठीक है, अब बोलो भाई आपको कैसे पता, हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज कर देते हैं इसको। ठीक है, जल्दी से फैक्टराइज, या हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं और यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्लियर चीज़। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल 3 सबको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था, n फाइंड करना था। देखो यहाँ पे n फाइंड करना था। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है। ठीक है क्लियर चीज़। और हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो भी आपका n आएगा वो क्या करेगा, आपको इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड भी करेगा क्लियर चीज़। समझ में आ रहा है ना? तो एग्जाम्पल 3 सबको कंप्लीट हो गया। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बोर्ड में आपका आएगा ही, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कंफर्म ही आएगा। ठीक है, पूछो कैसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सबसे पहले सारे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है इंटीजर्स किसको बोलते हैं। चलो मैं बताता हूँ इंटीजर्स किसको बोलते हैं। इंटीजर्स हम लोग उसको बोलते हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है क्लियर चीज। नेगेटिव नंबर्स, जीरो और नेचुरल नंबर्स जब सबको कंबाइन करते हैं तो ये सारा में क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। ठीक है क्लियर चीज। अब यहाँ पे देखो इंटीजर्स, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात किया जा रहा है क्लियर चीज, और ये सबको क्या है, प्लस करना है। तो मुझे ये बताओ s इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करना है तो सारे पॉजिटिव इंटीजर को प्लस करो, ये प्लस करो तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। यहाँ तक सबको क्या करना है, सबको क्या करना है, प्लस करना है। 1000 तक क्या करना है, 1000 फर्स्ट 1000 तक क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है क्लियर चीज। अब मुझे ये बताओ इसका यहाँ पे देखो, ये इसका फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 1 गिवन है। अब जो लास्ट टर्म तक जो हम ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 1000 गिवन है, लास्ट टर्म यहाँ पे बताओ 1000 गिवन है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे मुझे सम करना, तो बताओ, मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला साइड में लिख के बताया था। क्या बताया था, n/2 क्या बताया था, a प्लस l बताया था, लास्ट टर्म बताया था। क्या बताया था, लास्ट टर्म बताया था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कितना है, n यहाँ पे कितना है, 1000 है, कितने हैं, 1000 है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मुझे पता है कितना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म कितने हैं, क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव नंबर आपको आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं गिवन है, ये सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब इसको सॉल्व करना तो आपको यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आपको पता चल जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले का भी सॉल्यूशन देखते हैं। ये वाला फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात किया जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रहे हैं, तो ये देखो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। तो मुझे यहाँ बता दो, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, n होगा। यहाँ तक क्लियर है? और अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, Sn इज इक्वल टू n/2, क्या बताया था, a प्लस l बताया था भाई। अब मुझे ये बताओ, n/2 यहाँ पे एक a, यहाँ पे क्या है, 1 है, प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे n है, और यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया, Sn हो गया।
यही क्या मेरा हो गया, Sn हो गया। क्लियर चीज, जब भी हम फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, सम की वैल्यू होगा। क्या होगा, ये सम की वैल्यू होगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना। अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3 n तक ऐड किया क्योंकि मुझे nth तक ऐड करना था। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म इसका 1 हो गया और लास्ट टर्म इसका क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हम लोग को पहले से हमने क्या था, पढ़ रखा था। ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे देखो a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। जब यहाँ सबको पुट किए तो यहाँ पे ये चीज़ आया। कोई बच्चा मुझे मैसेज करेगा कि यहाँ पे भैया ये कैसे हुआ, बस मैंने क्या किया बाबू, यहाँ पे चेंज किया है, n को पहले लिखा है, 1 को उधर कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब ये जो भी चीज़ होता है इसके ऊपर डिवाइड होता है, ये सबके ऊपर भी डिवाइड होता है, तो होल डिवाइड बाई 2 कर दिया। कन्फ्यूज मत होना। क्लियर चीज, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 4। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 5। ठीक है, ये हम लोग का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे पता नहीं होता है करना क्या है। ठीक है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। क्लियर चीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, nth टर्म गिवन है। क्या है यहाँ पे, nth टर्म गिवन है। क्या गिवन है, nth टर्म निकालना है। तो मुझे ये बताओ, जब भी हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये मुझे फर्स्ट टर्म देगा, बोलो क्यों नहीं देगा भैया। तो ये हो गया आपका 3 प्लस ये 2 है ना, ये हो जाएगा 5। क्लियर चीज, जब भी यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ पे a2 सेकेंड टर्म की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 इंटू 2 और ये हो जाएगी आपकी 7। जब भी n की वैल्यू 3 डालोगे तो यहाँ पे a3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्लियर चीज। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, a1 a2 a3 अपने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपका AP बना वो क्या बना, 5 7 9, ये मेरा क्या बना, AP बन गया। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है। देखो मैंने क्या किया, nth टर्म में नंबर ऑफ टर्म n इजिकल टू 1 डाला तो मुझे फर्स्ट टर्म पता चला, n इजिकल टू 2 डाला इसी इक्वेशन में तो मुझे क्या पता चला, सेकेंड टर्म पता चला। जब हम n इजिकल टू 3 डाले तो मुझे क्या पता चला, थर्ड टर्म पता चला। क्लियर चीज। तो यहाँ से मेरा क्या हुआ, ये मेरा AP बन गया। क्लियर चीज, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से मुझे बता दो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसका 5 हो गया। अब यहाँ पे D बताओ, D हो जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। क्लियर चीज, सबको D भी पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे सम फाइंड करना है। कितने टर्म का, तो यहाँ पे देखो 24, n इजिकल टू 24 हो गया। आपको फाइंड करना है S24। तो आपको सबको फॉर्मूला पता है, क्या पता है भैया, 24 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 2a यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे 24 माइनस 1 करें 23 इंटू यहाँ पे d यहाँ पे कितना है 2 और ये हो गया। अब जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सम ऑफ 24th टर्म यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन फर्दर करोगे तो आपको आगे का सारा पता चल जाएगा। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 5। क्लियर चीज, समझ में आया ना। मुझे फाइंड क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म, तो हमने क्या किया, फाइंड कर दिया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं तक रहेगा। कल मैं आपके लिए इस AP का एग्जाम्पल्स मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग क्या करना, मेरे जो लास्ट वीडियोस है उसको रिकैप करके देखते रहना। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आया तब तक रिकैप करके अच्छे से देखते रहना। ठीक है, क्योंकि 10th है, कोई रिस्क नहीं लेना है। जितने बार रिवाइज करोगे, जितने बार प्रैक्टिस करोगे, उतने बार क्या होगा, परफेक्ट होते जाओगे। क्लियर चीज। सो हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।